नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जाट आरक्षण का कुरुक्षेत्र बना हुआ है हरियाणा। आंदोलनकारियों ने ऐसा हंगामा बरपाया है कि 6 शहरों को कर्फ्यू के हवाले कर दिया गया है। हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि इतना हंगामा क्यों। आरक्षण की मांग जाट अगर कर रहे हैं, सरकार अगर तैयार है बातचीत करने के लिए, फिर भी यह हाहाकार क्यों। सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जाट आरक्षण की मांग पर अराजकता क्या सही है? कांग्रेस बीजेपी की रस्साकशी से क्या यह आंदोलन भड़का है? क्या इसमें राजनीति हो रही है? एक बड़ा सवाल है। आंदोलनकारियों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? सरकार के आश्वासन के बाद भी वो आगे बातचीत करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या खट्टर सरकार ने पहल करने में देर कर दी है? मनोहर लाल खट्टर ने खुद अपील की है कि हर बात हम मानेंगे आपकी, आप आइए बातचीत कीजिए। तो क्या देर कर दी इस बार में? आरक्षण के लिए दिल्ली का पानी रोकना ठीक है? कल दिल्ली का पानी रोक दिया गया है। 1/3 दिल्ली में पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। हरियाणा से ये पानी आता था, वो पानी रोका गया है। तो सबसे गंभीर बात यहाँ पर जो है वो कि 6 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना फ्लैग मार्च कर रही है, फिर भी आग जो है वो ठंडी नहीं पड़ रही। हरियाणा के कई शहरों में ऐसा ही मंजर है। यूं तो ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय कई दिनों से आंदोलन कर रहा था, लेकिन कल शाम आंदोलन की आग ऐसी भड़की कि हरियाणा के करीब 6 जिले धधक उठे। कल हंगामे की शुरुआत रोहतक से हुई थी और देखते ही देखते इसने तमाम शहरों को अपनी आगोश में ले लिया। आगजनी तोड़फोड़ के बीच जिला प्रशासन ने हाथ से फिसलती स्थिति को काबू में करने के लिए सेना का सहारा लिया। रोहतक, हिसार, भिवानी, जींद, झज्जर, सोनीपत, कैथल, पानीपत को सेना के हवाले कर दिया गया। सेना ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च कर स्थिति संभालने की कवायद शुरू की, लेकिन फौज के लिए आंदोलनकारियों को काबू करना मुश्किल हो गया। देखिए किस तरह कर्फ्यू और देखते ही देखते गोली मारने के आदेश के बावजूद आंदोलनकारी सड़कों पर मोर्चा निकाल रहे हैं। उधर रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी। जींद जिले में बूढ़ा खेड़ा रेलवे स्टेशन को फूंक दिया गया। यहां तक कि हिसार में के मैयड़ में आंदोलनकारियों ने आर्मी की बस को वापस भेज दिया। जाटों के प्रदर्शन से हरियाणा में परिवहन सेवा पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। दिल्ली अंबाला, दिल्ली अमृतसर के बीच रेल सेवा पूरी तरह प्रभावित हुई है। इससे पश्चिमी रेलवे की 18 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, जबकि 5 की रूट डाइवर्ट हुए हैं। हरियाणा में शुरू हुए आंदोलन की आग में दिल्ली भी झुलस रही है। मुनक नहर से आंदोलनकारियों ने पानी की सप्लाई रोक दी है। हरियाणा से सटे दिल्ली के बॉर्डर पर भी अराजक स्थिति बनी हुई है। यह सब तब है जब सरकार लगातार भरोसा दे रही है, लेकिन आंदोलनकारी डस से मस होने को तैयार नहीं। सवाल उठता है कि क्या आंदोलन के नाम पर हंगामा, जाम और तोड़फोड़ जायज है? रोहतक से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। गंभीर स्थिति हरियाणा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि हरियाणा के तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो ठप हैं। कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, डाइवर्ट की जा चुकी हैं, सड़कें जाम हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। यशपाल मलिक जी, जाट नेता हैं, यशपाल जी धन्यवाद। सूरजपाल जी, बीजेपी हरियाणा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और गोपीचंद गहलोत, INLD के वरिष्ठ नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यशपाल जी, ये जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है, ये क्यों? जी देखिए, इसकी पूरे रूप से वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जाट विरोधी मानसिकता के कारण पैदा हुई। 1 साल से वो अपने सांसद से गाली दिलवा रहे थे और जिस दिन 14 तारीख को आंदोलन की शुरुआत हुई
उस दिन के बाद की अगर आप उनके टोटल बयानबाजी देखें, उससे 15 दिन पहले की बयानबाजी देखें, तो वो डराने और धमकाने का अंदाज था। पिछले 15 दिन के पेपर आप हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। हम सूरजपाल जी के पास जाएं क्योंकि बात सुन लेते हैं। यशपाल जी सुन पा रहे हैं आप हमसे? हाँ, फिर से आपका संपर्क टूट गया था। अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी 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 मेरा ये कहने का मतलब है कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जानबूझ के दंगे कराए और इस तरह का प्रयास हरियाणा की पिछली सरकार भी करती रही। 13 सितंबर 2010 को गोली चलवाई गई, जो तब हुड्डा सरकार थी, शांतिपूर्वक आंदोलन पे बैठे हुए लोगों पे। उसके बाद 5 मार्च 2012 को 101 आदमी को उठा के जेल में डाल दिया गया और जब दोबारा आदमी वहां गए तो उन पे गोली चलवा दी गई। 10,000 फोर्स बुला के रखी गई थी। ये हरियाणा में किसी भी आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते हैं, वार्ता का प्रयास नहीं करते। आप कल शाम की मैं मुख्यमंत्री जी की प्रेस के बारे में अगर बताऊं तो उनका कल भी गैर गंभीरता वाले बयान थे। सर्वदलीय मीटिंग के बाद भी जिस तरह भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे, अगर जरूरत हुई तो हम करेंगे, जो कमेटी बना दी है हमने वो रिपोर्ट देगी। कमेटी तो वो पिछले 1 फरवरी से बनाए बैठे हैं। कमेटी की अब भी मतलब आप कमेटी की बात कर रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि उसके अधिकार क्या है, वो अध्यादेश ला सकते थे। कैबिनेट की मीटिंग 3 बार बुलाई जा सकी। अध्यादेश के बाद लोगों को ये विश्वास होता कि ये बिल भी लेके आएंगे। और मैं आपको बताऊं, हरियाणा का जाट एक ऐसा अभागा जाट है इस देश में जिसका 1956 की में रिपोर्ट में नाम, जिसका मंडल कमीशन की रिपोर्ट में नाम, जिसका गुरनाम सिंह आयोग ने जिसको 91 में आरक्षण दिया और भजन लाल जी ने 94 में वापस ले लिया, और जिसको 2013 में आरक्षण दिया। और अब मैं 4-5 दिन से मुख्यमंत्री की इनकी भाजपा की बहानेबाजी सुन रहा हूं कि कोर्ट में केस है। कोर्ट में कोई केस था, लेकिन इन्होंने जाट आरक्षण विड्रा किया। हुड्डा सरकार ने एक ही पेज के ऊपर एक ही कैबिनेट नोट में 2 नोटिफिकेशन किए थे, एक इकोनॉमिक बैकवर्ड का, एक बैकवर्ड का, एक एसबीसी का। एसबीसी का इन्होंने जानबूझ के कैंसिल किया। ईबीसी आज भी बाकी है। हमें लगता है यशपाल जी आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। आगे और चर्चा आपसे करेंगे। त्यागी जी, आप पर भी यहाँ पर सवाल है, लेकिन इस वक्त हम सूरजपाल जी, क्योंकि सारा का सारा इल्ज़ाम बीजेपी पर लगा दिया, लेकिन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो कह रहे हैं कि हम सारी बात मानने को तैयार हैं, आप बैठिए, कम से कम ये आंदोलन मत कीजिए। लेकिन इसका जवाब सूरजपाल जी आप खुद दीजिए। क्या आपकी सरकार जिम्मेदार है? कांग्रेस को तो जिम्मेदार ठहरा ही रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज राजनीति करने का समय नहीं। आज प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं यशपाल मलिक से और सभी राजनीतिक दलों के मित्रों से बात कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए हम लोगों को मिलकर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। जिस प्रकार से यशपाल मलिक जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनको एक बात कहना चाहूँगा। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के हमारे नेताओं ने, हमारे प्रदेश के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुभाष बराड़ा, वो भी स्वयं जाट हैं, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री भी जाट हैं, उन्होंने बाकायदा मिला के खाप के नेताओं के, जाट नेताओं के साथ लगातार संपर्क किया है, बात की है। और 3 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर अपने निवास के ऊपर बुलाकर सबको बात की थी। उस बैठक के अंदर सभी लोग आए थे। यशपाल मलिक जी उस बैठक के अंदर नहीं थे। परंतु मैं एक बात कहना मलिक साहब मुझे पूरा करने दीजिए। मलिक साहब मुझे पूरा करने दो। मलिक साहब मुझे बात पूरा करने दो ना। मलिक साहब मुझे पूरा करने दीजिएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आज देखो, जो दंगाई हैं वो किसी के नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूं, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास नहीं, वो आपके लोगों ने किया होगा, आपने फैलवाया है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इस प्रकार की कैसी, मैं कह रहा हूं आज मैं किसी, आज मैं मलिक साहब, मैं किसी प्रकार की आज राजनीतिक बयानबाजी के मूड में नहीं हूं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हालात बन गए, हम सबको मिलकर उसको शांत करना चाहिए। आज नौजवानों को हमको समझाना चाहिए। नहीं, अच्छा सूरज जी क्षमा, आपको बीच में रोककर पूछ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर अगर ये कहते हैं कि हम मांगे मानने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, तो फिर ये हंगामा क्यों बरपा है? ये हंगामा सर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले कह दिया, कल कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे क्यों नहीं मान रहे हैं यशपाल जी? सर सभी, मैं वही कह रहा हूँ, हम लोगों ने सारी बात मान ली। हम लोगों ने कह रहे हैं हम लोग अगले सेशन के अंदर अधिवेशन बुला के या विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाकर हम ये सब करने वाले हैं। गहलोत साहब आ रहे हैं आपके पास भी। हम लोग बिल्कुल 100% रुकेगा। हम 100% जाट आरक्षण की बात के समर्थक है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के अंदर जो कांग्रेस ने इनको लॉलीपॉप दिया था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट निर्णय दिया। उसके बावजूद भी हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सूरजपाल जी, जाट आरक्षण के पक्ष में किया है। मलिक साहब, इससे बड़ी बात और क्या होगी? मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सूरजपाल जी नेता कह रहे हैं। मैं तो लगातार हरियाणा जो है वो हिंसक आग में झुलस रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस आश्वासन के बाद भी कि हम आपकी सभी मांगे मानने को तैयार हैं, लगातार हिंसा जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ राजीव त्यागी जी भी हैं। त्यागी जी, आप पर भी आरोप कि आपकी सरकार ने भी राजनीति की, आरक्षण दिया नहीं। पहले तो आप ये बता दीजिए आप पक्ष में हैं या नहीं हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये जो हिंसा है उसे रोकने के लिए आप, आपकी पार्टी के जाट नेता, आप खुद जिम्मेदार हैं, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं तो हिंसा पे आता हूँ, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी, और सुरजेवाला साहब ने, रणदीप सुरजेवाला साहब ने, सभी नेताओं ने, हमारे हरियाणा के नेताओं ने, किरण चौधरी जी ने, सबने अपील की है कि हिंसा का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है और हिंसक आंदोलन नहीं होने चाहिए। लेकिन दिक्कत का विषय ये है, और मैं भी अपील करता हूं कि जो हरियाणा में आंदोलन है वो हिंसक नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बात कहने का प्रजातंत्र अधिकार देता है, लेकिन हिंसक चीज़ों से बचना चाहिए जी। लेकिन दिक्कत कहाँ से शुरू होती है, इसको हम देखते हैं। देखिए रूट कॉज क्या है। मेरी राय में जो रूट कॉज है, पिछले 15 महीनों से जो सरकार है हरियाणा में, वो बहुत ही एक असहिष्णु और अपरिपक्व सरकार है। उसका रीजन ये है कि जब मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पे जाटों के केस को नकारने का काम किया, तब से लेकर अब तक सरकार कहीं कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना पाई और सरकार सिर्फ सोती रही, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 बात, अगर आप देखेंगे, देखिए जाट आरक्षण हो या गुर्जर आरक्षण हो राजस्थान का, चाहे वो पाटीदार आरक्षण हो गुजरात का, चाहे वो कापू आरक्षण हो आंध्र प्रदेश का, ये आरक्षण की मांग इतनी 2 साल से क्यों हो रही है? इसका रीजन क्या है? इसके पीछे अगर तह में आप जाएंगे तो जिस तरह से खेती की हालत है, किसान की हालत है, वो चिंताजनक है। 80 लाख मैट्रिक टन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है देश में, और किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। जब आप गांव को खुशहाल नहीं करेंगे, जब आप किसान को खुशहाल नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से जितने भी किसान बिरादरी हैं वो आरक्षण की तरफ जाएंगे, आरक्षण की मांग करेंगे। मैं आपके बात का जवाब दूंगा, मैं बात का जवाब दिए बिना नहीं जाऊंगा, मेरे कंप्लीट करने दीजिए। तीसरा विषय जो है, जो उठाया कि हम पे आरोप लगाने की बात की है, जी हाँ, हमने वादा किया था 1999 में। हालांकि ये वादे की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीकर की एक रैली में की थी, और ये कहा था कि हम कुछ स्टेट, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हम आरक्षण देंगे, कुछ को छोड़ देंगे। तो ऐसा तो बात नहीं हो सकती, कुछ को दो आप, कुछ को मत दो। लेकिन जो ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जब हमने एक रिपोर्ट मंगाई, तो उन्होंने रिपोर्ट जो है नेगेटिव देने का काम किया। उसके बाद भी यूपीए सरकार ने ICSSR जो संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी रिपोर्ट को आधार मानते हुए सुप्रीम को इस रिपोर्ट को नकारने का काम किया। आपको मना किया था, और एनसीबीसी की रिपोर्ट को नकारने, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, एनसीबीसी की रिपोर्ट को नकारने का काम किया, और फिर ICSSR की रिपोर्ट को मानते हुए हम लोगों ने आरक्षण 10% आरक्षण देने का काम किया, वो भी SBC कोटा में, स्पेशल बैकवर्ड क्लास। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप सवाल पूछिए ना, आप बीच में चिल्लाएंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। मिसगाइड कैसे कर सकते हैं? आप सवाल पूछिए मेरे से, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। आप हिंदुस्तान की जनता को मिसगाइड ना करें। लास्ट सेंटेंस, भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता मित्र से पूछना चाहूंगा, क्या मोदी जी ने यह डिक्लेयर नहीं किया था कि कॉस्ट प्राइस में 50% प्रॉफिट जोड़ करके किसानों को दिया जाएगा? आप किसानों की MSP बढ़ाइए तो निश्चित रूप से आरक्षण नहीं जाएंगे किसान। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में PIL में सरकार ने माना कि 50% प्रॉफिट हम नहीं दे सकते। त्यागी जी, हमारी मजबूरी, हमें थोड़ा सा रुकना होगा यहाँ पर, लेकिन जवाहर जी और गोपीचंद जी से हम बात करेंगे आपसे कुछ ही देर में। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा, इसे अलग दूसरी तरफ ले गए जो कि काफी महत्वपूर्ण है त्यागी जी, वो किसानों से। अगर हमारा किसान परेशान रहेगा तो इस तरह की समस्या हमारे सामने आएगी। लेकिन अभी सवाल यह है कि ये हिंसक रूप धारण कर चुका है, और सबसे गंभीर बात यहाँ पे, दर्दनाक बात यह है कि 7 की मौत की खबर आई है। ये काफ़ी डराने वाली स्थिति है। बॉर्डर्स सील की जा चुकी हैं, ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, कई सारी सड़कें ऐसी हैं, हाईवेज ऐसे हैं जो जाम हैं, हिंसा लगातार हो रही है। जवाहर यादव साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ अभी जुड़े हैं, और हमारे साथ मास्टर रोहतास हुड्डा जी भी, जाट नेता भी जुड़ गए हैं। जवाहर जी, अंसारी जी, इंडियन नेशनल लोकदल को आपने कोई मौका नहीं दिया। बिल्कुल नहीं सर। गोपीचंद जी, हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं, गोपीचंद जी हम बार बार कह रहे हैं कि गोपीचंद जी के पास हमें आना है। नाना आधा घंटा हो गया। आप गोपीचंद जी,
जी 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 गोपीचंद जी, हम बार बार कह रहे हैं कि गोपीचंद जी के पास आना कर रहे है। हैं हम तो हम बार बार कह रहे हैं कि गोपीचंद जी से बात करनी तो है। आधा घंटा जी 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 सर, अंसारी जी आधा घंटा हो गया, लोग पहले दे चुके हैं पक्ष से। सर हम जरूर हमने कम से कम 4 बार कोशिश की आपसे बात करने की, लोग दूसरे बोल रहे हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा सर, क्योंकि जवाहर जी सरकार से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हैं और इनकी जिम्मेदारी ज्यादा इस वक्त बनती है। गोपीचंद जी, जवाहर जी बताइए, क्या आपकी तरफ से कोशिशें हो रही है और आपके मुख्यमंत्री की बात भी आज जाट समुदाय या जाट नेता मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों आखिर आपका विश्वास नहीं किया जा रहा है? जवाहर जी देखिए, जहां तक जाट आरक्षण का इस आंदोलन का है, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष बराला की तरफ से कहना चाहूंगा। उन्होंने आज ये दोनों ने कहा है कि जितने भी आंदोलनकारी हैं उनसे आग्रह है कि वो अपने घर लौट जाए, शांति बनाए। अब विषय आते हैं जाट आरक्षण पे हम चर्चा करते हैं। अभी हमारे जाट नेता यशपाल मलिक जी कह रहे थे कि इस पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री की नीयत ठीक नहीं है। पार्टी की नीयत इतनी ठीक है कि यूपी में सबसे पहले बगैर मांगे, तब यशपाल मलिक जी आप याद कीजिएगा उस इतिहास को, आपने आरक्षण मांगा भी नहीं था जब यूपी में चौधरी गुप्ता, जो मिस्टर गुप्ता हमारे मुख्यमंत्री थे यूपी के। आप मेरी बात सुन लीजिएगा, बात सुन लीजिएगा, बात सुन लीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोल, आप सुनिएगा, मैं उसके बाद आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। बगैर मांगे जाटों को आरक्षण दिया था मुख्यमंत्री ने। यहाँ भी हरियाणा में बड़े गंभीर प्रयास किए। 7 तारीख को सभी जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई, अपने एमपी साहब को समझाइए कुरुक्षेत्र के की मीटिंग बुलाई, जिस तरह जो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाटों ने वहाँ सर्वसम्मति से, अगर आप सुनेंगे नहीं तो बहस नहीं होती। यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आए, जवाहर जी बातचीत करने के लिए आए। 7 तारीख को सभी जाट नेताओं की बातचीत होती है। बुलाए गए, आप उसकी बात करें। गोपीचंद गहलोत जी सुन लीजिए, गोपीचंद गहलोत जी, यशपाल मलिक जी सुन लीजिए। हम यहाँ आप चाहते नहीं कि हरियाणा के लोगों तक बात पहुंचे? क्या आप चाहते नहीं है कि आंदोलनकारियों को सही जानकारी मिले? आप चाहते नहीं है क्या? नहीं ऐसे नहीं, अच्छा आप लेने दीजिए ना। आप आंदोलनकारियों को सही जानकारी देने से क्यों रोकना चाहते हैं? आप आंदोलनकारियों को सही जानकारी देने से क्यों रोकना चाहते हैं? आप मेरी बात को क्यों नहीं पूरा होना देना चाहते? आप हमारी बात को पूरा करने दी। इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाती, जितनी देर में आपने बाधा डाली, का भी पक्ष नहीं आ जितनी देर नहीं में रहा मीडिया में, जितनी देर में आपने बाधा डाली, जितनी देर में आपने बाधा डाली, आप मेरी आवाज पहुंच जाती है। त्यागी जी, हुड्डा जी सब गोपीचंद गहलोत जी सुनिए, आपको सुनने में क्या दिक्कत है? अपनी बात नहीं, आप क्यों नहीं चाहते हरियाणा के लोगों को सच का पता चले? आप अपनी बात रखो, दिक्कत है तो लोगों नहीं, आप क्यों नहीं चाहते? जो आप क्यों नहीं चाहते कि हरियाणा के लोगों को सच का पता चले? आप नहीं चाहते कि हरियाणा के लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमने जाटों की हर एक मांग मान ली है। आप चाहते नहीं लोगों को ये डिलीवर हो, किसी को नहीं पता तो आप चाहते नहीं है। मुझे ताज्जुब हो रहा है, एक नेशनल चैनल पे बैठ के आप चाहते नहीं है कि हरियाणा के लोगों को सही जानकारी मिले। मतलब यादव साहब जरा एक मैं कटिंग दिखाना चाहूंगा, न्यूज़पेपर में कटिंग है, उसको देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा आपको उस कटिंग से। मुझे बोलने दीजिए कि सरकार घुटने टेक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लोग बात सुन नहीं रहे हैं। उसका कारण ये है आपका कि आपके सांसद जो कुरुक्षेत्र से जिन्होंने जिस तरह का बयान दिया जाटों को लेकर, वो बड़ा अपमानजनक बयान था। उस बयान को लेकर के लोग बाग आंदोलित हैं। दिक्कत होगी, क्या वो कार्रवाई करेंगे? आप उनके जाटों को पता कब तक जातीय करेंगे? सभी मांगे मान ली है। आज तक तुमने इसको नोटिस और ये नहीं दिया। राजीव त्यागी जी बताते हैं कि मुख्यमंत्री फिर पकड़ रही है। इनको याद रखना चाहिए 2 मार्च को मनमोहन कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, निर्णय किया है, कहते हैं कैबिनेट में जाट आरक्षण को हमने राजकुमार सैनी को सो कॉल नोटिस दिया है। 3 तारीख को अधिसूचना जारी होती है। हम लोग दे रहे हैं। आप हमें प्रवक्ता समझाएंगे राजीव त्यागी जी, गहलोत साहब
जवाब तब एक आपने सेकंड कुछ हुडा नहीं साहब किया। आ रहे हैं सारे आप। मिलकर हम सबका हम सारे सम्मान मिलकर करते हैं। चाहते हैं हम कि आपको हरियाणा रोकना चाहेंगे जाए, सभी को। हरियाणा सबका जाए, सम्मान प्रधानमंत्री करते हैं। रहे। को भटकाने का आज आप प्रयत्न लोग न की करें। कोशिश मलिक ये है। साहब, ये मलिक बयान साहब, है, आप चाहते नहीं कि हरियाणा के इसको लोगों को जाट सच का आरक्षण पता चले, हरियाणा के जाटों को सच का पता चले। आपकी राजनीतिक दुकान लोग कैसे चलेगी? राजनीतिक लोग यहाँ कैसे चलेगी? हरियाणा के लोगों को सच का पता चल जाएगा दो तो। आदमी बीजेपी के बैठा रखे हैं चैनल आप पे, जाट आरक्षण की बात दूसरों को बोलने मौका नहीं नहीं देते। दे रहे, फिर कह आप रहे अच्छा, हैं एक सेकंड। हमें मौका नहीं मिल रहा। आप गलत तीनों जानकारी लोगों ना के देना। ताज्जुब की आपको बात है। सारा दिन मौका आप मिलता चाहते नहीं कि है। जाट सारा आरक्षण दिन जाट मौका को मिलता बिना है लौटे। पूरा दिन। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, आपसे आज ऐसी तो उम्मीद बड़ी नहीं है अजीब हमें। बात है। आप इतने अगर बड़े सरकार आदमी की बात हैं। को सुननी है, आप सुनना चाहते नहीं चाहिए। कि हरियाणा के जाट भाइयों को सही जानकारी मिले। कांग्रेस का ये उसका चरित्र प्रवक्ता है, बना दिया, आईएनएलडी एक का ये शब्द भी, चरित्र है। सैनी बोल नहीं रहा है। आप क्यों नहीं चाहते? क्या है ना गोपी चंद गहलोत जी, आप इतने सीनियर नेता रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं। अंसारी जी आप जाटों का पक्ष सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना आप चाहते हैं। चाहते नहीं कि हरियाणा के लोगों नहीं को इसीलिए बैठे हैं सर, इसीलिए मलिक साहब मेरी बात को आपको कम से कम समझिए ना। आप सभी से निवेदन है कि कम से कम कोई हल तो निकले, हिंसा तो रुके। 7 लोगों के मरने की खबर आ गई और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। प्लीज हम लोग अनुरोध सही करते जानकारी हैं, चली हम ना लोग जाए। सबसे अनुरोध करते हैं। आज सारा का सारा खेल आप ये कर रहे हैं। हम सबसे अनुरोध मुझे कर रहे ताज्जुब होता है कि नहीं, हम सबको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। जवाहर जी और प्लीज गहलोत साहब, गहलोत जी निवेदन है आपसे। मलिक साहब, जवाहर जी, एक सेकंड हुडा साहब, गहलोत साहब आपसे निवेदन है, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपसे क्षमा भी कि आपको पहले आधे घंटे में मौका नहीं मिला। सिर्फ और निवेदन सबसे यह है कि कोई यहां पर हल निकले। जो हिंसा हो रही है, जो लोग परेशान हैं, जो जवान लड़के मारे जा रहे हैं, कम से कम वो रुके, कोई हल निकले। तो प्लीज एक एक करके अपनी बात कहिए और कोई हल आपके पास है आप बताइए। गहलोत साहब सिर्फ अपनी बात कीजिए कम शब्दों में, ताकि दूसरे लोग भी बोल सकें। अपनी बात कहना चाहता हूँ। अंसारी जी, मुझे बोलने नहीं दिएगा। नहीं, मैं कम से कम ये कहता हूँ कि आईएनएलडी को अगर आपने बुलाया तो आप 1 मिनट का मौका तो हमें दें। अरे आप बोल रहे हैं लगातार अपनी बात रखिए, आप बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला? मिलकर बोलने नहीं दिया गया। आप बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं गहलोत साहब। जवाहर भाई, तू भी नहीं बोलता, सारा दिन तो कोई बोलता ही नहीं। जवाहर जी आपसे निवेदन है सर, सर दोबारा आएंगे आपके पास। गहलोत जी अपनी बात रखिए प्लीज, सिर्फ अपना पक्ष रखिए आप 30 सेकंड में, उसके बाद हम आपको मौका नहीं देंगे। गुड़गांव में बुला के माइक लगा के आपकी स्पीच करा देंगे, आप चिंता क्यों करते हो? आज आप भी कांग्रेस देखिए गहलोत साहब, जो बात करनी है वो आप कर नहीं रहे हैं, आप भटका रहे हैं मुद्दों को। भारतीय जनता पार्टी जाटों के अंसारी जी, आप मेरे को एक मिनट का आप कहिए, लेकिन आप मुद्दे की बात कीजिए। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गहलोत साहब, मेरे को मौका तो दें। आप बोलिए, आप दूसरों को नहीं बोलने दे रहे हैं सर। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अंसारी जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ। कहिए कहिए। आज तक किसी का भी दिया हुआ आरक्षण छीना नहीं है। अगर छीना है आरक्षण तो जाट का छीना है, और उस पर भी मरहम लगाने की बजाय सरकार ने कुछ नहीं किया। 8 महीने हमें केवल गाड़ियां दिवाई है, इनके सांसद ने गाड़ी दी है और उसको आज शोकाज नोटिस दे रहे हैं, जबकि आज 2 दिन से तो वो बोला ही नहीं है। उसको शोकाज नोटिस दिया जाना चाहिए था, तो पहले दिया जाना चाहिए था। आईएनएलडी की चिंता जवाहर भाई ना करो, जो आग लग रही है 8 नौजवान गोलियों से घूम दिए हैं। कल से आप सेना की कर रहे थे, आज तो सेना भी आ गई है, फिर भी आप मामले को काबू में क्यों नहीं ले रहे? अंसारी जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा। हुडा साहब जल्दी से बताइए। बोलने की परमिशन दी जाए। इसके बारे में 4-5 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आपसे देश के अंदर जेएनयू विवाद हुआ, जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, जेएनयू का मामला कंट्रोल करने के लिए आर्मी नहीं बुलाई जाती है, पूरा देश आग में जल रहा है। एक देशभक्त कौम के ऊपर सेना बुलाई जाती है, लाठियां बरसाई जाती हैं और गोलियां चलाई जाती हैं, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इसके कारण विस्फोटक स्थिति हरियाणा में बन गई है। हम अपने मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को भी अपील करते हैं, जाट समाज को, कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। बातचीत से हल निकलेगा। सरकार बातचीत के लिए आगे आई है, ऑफर दिया है बातचीत का। शाम को 8 बजे के आसपास बात होनी है सरकार से। तो अपने समाज से भी मैं गुजारिश करता हूं, एक अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें। और जो राजकुमार सैनी जैसे लोगों ने जो स्थिति खड़ी कर दी है देश के अंदर, राजकुमार सैनी के कारण ये हालात देश के अंदर पैदा हुए हैं और ये आरक्षण की आग देश के 7-8 प्रदेशों में फैल चुकी है। अगर इस पर जल्दी से कंट्रोल नहीं किया जाए, 13-14 और आपकी बात सुनेंगे, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप कम से कम अपील कर रहे हैं, अपने ही नौजवानों से भी आप अपील कर रहे हैं। सेना जाट आरक्षण पर देश की जनता क्या कहती है, सवाल हमने पूछा था। हमें बहुत सारे SMS मिले हैं। दुख सबको उन बच्चों का है जिनकी जान इस आरक्षण में गई है। आरक्षण के लिए तोड़फोड़ क्या सही है?
71% कहते हैं नहीं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जिन बच्चों की जान गई है वो भी नहीं जानी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा दुखदाई है, तकलीफ। हम बस कुछ ही देर में होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।